पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में उपराज्यपाल और बीजेपी दोनों मिलकर संविधान की हत्या कर रहे हैं और इसी के आरोप में आम आदमी पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव कर रही है। इस समय मैं हूँ दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, पेट में दर्द होने लगा और यहाँ पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है और सामने देखिए वाटर कैनन लगे हैं, पुलिस खड़ी है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ से आगे ना जा पाए। क्या कहना चाह रहे हैं जी आप? संविधान की ये हम बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं लोकतंत्र की हत्या बंद करें। जो गैर कानूनी दस पार्षद बनाए हैं इनको रद्द करें, जल्द से जल्द इन लोगों की वोट करवाए और एमसीडी जो हार चुके हैं, जनता ने जो फैसला ले चुका है उस फैसले को स्वीकारें, अपनी मनमानी ना करें। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर, ये जो बीजेपी ने जो तानाशाही अपना रखी है वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होता जिस तरह से तालिबान की तरह से, इस तरह से ये सरकार जो कर रही है, देश में गुंडागर्दी की जा रही है, एक तानाशाही की जा रही है बहुत ज्यादा। आप आगे बात करें सर, क्या नाम है आपका? सागरपुर राजेश यादव। हाँ जी, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? कैसे हत्या हो रही है लोकतंत्र की, संविधान की? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये एलजी साहब को जो काम करना चाहिए वो काम वो कर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की साजिश है इनकी। नॉमिनेट निगम पार्षद पहली बार दिल्ली के इतिहास के अंदर पहले शपथ लेना चाहते हैं क्योंकि इनकी साजिश है मेयर डिप्टी मेयर में उनकी वोटिंग कराने की। एलजी ये कह रहे हैं कि जो जैसा संविधान में लिखा हुआ है कि उनको पावर है, उन्होंने नियुक्त कर दिया, तो फिर हत्या किस बात की हो गई? देखिए, आप इससे पहले वाला सदन देखिए कि हमारी दिल्ली सरकार ने मनोनीत पार्षद बनाए थे। एक इन्होंने मनोनीत पार्षद बना दिए और मनोनीत पार्षद बनाने के बाद इन्होंने सीधा चीफ सेक्रेटरी को कह दिया कि इसे गैजेट में नोटिफाई कर दो। मतलब हमें अखबार के माध्यम से पता चल रहा है दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है, जिसका अधिकार था उसके अधिकार का हनन किया और फिर उसके बाद उनको बना भी दिया, हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से। दूसरी बात, जो प्रोटेम मेयर बनना चाहिए था वो प्रोटेम मेयर सीनियर मोस्ट प्रोटेम मेयर बनना चाहिए था, वो थे मुकेश गोयल, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के थे, लेकिन इन्होंने बना दिया भाजपा का। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेटेड काउंसलर की हमेशा शपथ बाद में होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बाद। तो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मैं भी चुन के आया हूँ, जनता की तो इज्जत होनी चाहिए, जनता से चुना हुआ व्यक्ति तो पहले शपथ लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आपने नॉमिनेटेड की करवा रहे हो, लेकिन सेक्शन 243 आर के हिसाब से, एमसीडी एक्ट के हिसाब से नॉमिनेटेड काउंसलर को कोई अधिकार नहीं होता। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स जो सदन के अंदर से चुने आते थे, उनके अंदर से कोई नहीं होता कि वो बेसिकली उनको वोट कर सके। लेकिन फिर भी अगर वो वोट कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली है, अमित शाह जी ने शपथ ली है, एलजी साहब ने शपथ ली है। अब उस संविधान की धज्जियां आप उड़ाओगे तो क्या बात बनेगी? बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अगर पहले शपथ ले लेते नॉमिनेट वाले तो क्या पहाड़ टूट जाता? नहीं, पहले क्यों ले लेते? जब दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है तो पहला हक हमारा बनता है, जो चुने हुए निगम पार्षद है उनकी शपथ होनी चाहिए। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मनोनीत जो पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिलाई गई हो। हमेशा ये हुआ है कि जो चुन के आते हैं उनको पहले शपथ दिलाई जाती है, तो फिर ये नया रूल क्यों निकाला गया? मेरे साथ दिल्ली के इस समय सबसे सीनियर पार्षद आम आदमी पार्टी के आदर्श नगर के पार्षद हैं मुकेश कुमार गोयल। इन्हीं के नाम को लेकर जो है दिल्ली सरकार ने सिफारिश की थी और उपराज्यपाल ने खारिज किया। सर, उपराज्यपाल आपके नाम को खारिज करने का कारण ये बता रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप था कि भाई आपने कहीं पैसे मांगे हैं। अरे इससे इस चीज का क्या लेना देना? इससे कि चुनावी मौसम था, चुनावी मौसम के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारे काम करे, उसके बाद में क्षेत्र की जनता ने जिताया और उसके बाद अगर जो मेरे खिलाफ कोई वो कह रहे हैं, मेरी जानकारी में कोई नहीं है, यदि ऐसी इंक्वायरी चल रही है तो उससे इससे नगर निगम का क्या लेना देना? नगर निगम के कामों से क्या लेना देना? ये जानबूझ के बहानेबाजी बनाई जा रही है ताकि नगर निगम के अंदर जो उन्होंने काम करे हैं, गलत काम करे हैं, जो उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार तानाशाही दिखाई है, अब उन्हें अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो कहना ही है। ठीक है, आप सबसे सीनियर पार्षद हैं, मुझे एक बार ये प्रक्रिया बताइए कि जैसे आप लोगों ने आरोप लगाया कि भाई पहले तो पीठासीन अधिकारी जो बनाया गया उसको नहीं होना चाहिए था,
दूसरा, शपथ ग्रहण के बारे में बताइए कि आपके हिसाब से शपथ ग्रहण किसकी पहले होती है, और नॉमिनेट जो पार्षद होते हैं ये क्या शपथ लेते ही नहीं या बाद में लेते हैं, क्योंकि परंपरा आपको पता है हमेशा पहले चुने हुए प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाती है। पहले पीठासीन अधिकारी बताइए। पीठासीन अधिकारी को सबसे पहले शपथ दिलाई जानी चाहिए। हाँ, कि सबसे पहले चुने हुए जो पार्षद आया उन्हें शपथ दिलाई जानी चाहिए। और नियुक्त कौन होता है पीठासीन अधिकारी आपके हिसाब से? पीठासीन अधिकारी हमेशा वरिष्ठ पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का 2021 के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ था, तो तत्कालीन एलजी अनिल बैजल जी ने मुझे पीठासीन अधिकारी बनाया था। तो जब मैं वरिष्ठ था तो आज मेरी बीजेपी सत्ता में थी उस जब तक बीजेपी सत्ता में थी तो आज मेरी वरिष्ठता कम हो गई। और ये बातें कहना कि उनके खिलाफ ये आरोप है, इनके खिलाफ ये आरोप है, इनके पास जितने लोगों के आरोप है इन्होंने तो उन्हें पद दे दे के बड़े बड़े पदों पे बिठा रखे हैं। इनके खिलाफ मान लो कोई व्यक्ति अगर नॉमिनेटेड पार्षदों की शपथ वाली बात है। नॉमिनेटेड पार्षदों की बात यही है कि नॉमिनेटेड पार्षद जो है वो शपथ पहले होती है, पहले नहीं होती, हमेशा बाद में होती है। पहले चुने हुए प्रतिनिधियों की शपथ होती है। अच्छा, हमेशा यही परंपरा रही है। अब जानबूझ के इन्हें क्या परेशानी है? यदि ये पहले चुने हुए पार्षदों को दिल्ली के 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने जिन लोगों को चुन के भेजा है, पहले उन्हें शपथ दिलाना इनका दायित्व बनता है, चोर दरवाजे से आए हुए मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाना? वो ये कहने कि अगर वो शपथ ले भी लेते तो क्या पहाड़ टूट जाता? अरे तो क्या, अगर जो वो पहले, अगर जो मैं वही बात कह रहा हूँ कि यदि वो 250 पार्षदों को पहले शपथ दिला दे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? क्यों नहीं वो चुने हुए 250 पार्षदों को शपथ दिलाते? उन्हें क्या परेशानी है? लेकिन इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खेल करना चाहते हैं ना। वो क्यों नहीं 250 पार्षदों को शपथ? वोटिंग वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि आपने सबसे पहले आपत्ति करी थी उस पर। वोटिंग क्या मैं आपको बीजेपी मना को जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के पीठासीन अधिकारी इस तरह की हरकत करने वाले हैं, और सदन के अंदर वोटिंग के तहत वो पीठासीन, मेरी अधिकारियों से 1-2 से अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, बोले हम तो नहीं करवा रहे। पीठासीन अधिकारी कुछ नहीं करवा सकती है। अब जब पीठासीन अधिकारी अगर जब दबाव के अंदर कोई भी काम उस समय कर सकती है, बाद में करते रहो आप कुछ भी, उस समय तो वो डिसीजन दे देगी ना। तो इसलिए हमने समय रहते ही पहले रोका। ओके, शुक्रिया। तो ये गुंडागर्दी क्यों चल रही है? क्योंकि एलजी साहब, जिनको इस मैच का एम्पायर होना था, जिनको ईमानदारी से न्यूट्रल रहना था, वो बेईमान टीम के साथ जाके मिल गए। मिले या नहीं मिले? अब एलजी साहब एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे बैठे हैं। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ था, और एलजी साहब जिस पहाड़ पे बैठे वो है नैतिकता का पहाड़। इतने ऊंचे नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। और एलजी साहब ने जो 10 एल्डरमैन बनाए वो भाजपा के कार्यकर्ता बनाए। इसका मतलब एलजी साहब को इतने बड़े एम्पायर नहीं है जो नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के लोग चिट्ठियां लिखते हैं। एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के जिला के लोगों के साथ बैठ के लिस्टें बना रहे हैं। एलजी साहब के पास इतना समय है कि पूरा गणित लगा रहे हैं। अच्छा, कौन से जोन के अंदर बीजेपी को जरूरत है, उसी जोन में मैं एल्डरमैन भेज देता हूं। भाई एक बात बताओ, 12 जोन है, 10 आदमी भेजने थे, एक जोन से एक भेज देते, मगर नहीं। एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के जिला लेवल के लोगों के साथ बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं, और कह रहे हैं अच्छा नरेला में 4 दे देते हैं, 4 में तुम्हारा ठीक हो जाएगा काम। अच्छा, वहां पे सिविल लाइंस पे वहां 4 दे देते हैं, वहां तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। अब सेंट्रल में क्या करेंगे? कह रहे काम करते हैं, सेंट्रल में 2 दे देंगे, मगर सर 2 से तो बराबर हो जाएंगे कांग्रेस और मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो सेंट्रल में बराबर हो गए, फिर कैसे काम चलेगा? एलजी साहब ऐसा कर रहे हैं, उसमें चिंता क्या है? कांग्रेस की एक पार्षद है, उसको हज कमेटी में दे देते हैं, उसकी वोट भी दिलवा देंगे तुम्हें। तो एलजी साहब इस लेवल पे, और तुम किसी की बेईमानी पकड़ लो तो तुम डर गए। ये वो वाली बात हो गई जैसे क्रिकेट के मैच में इंडिया और तो ये था आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन बीजेपी के विरोध में। और जब तक अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक अभी दोबारा सदन नहीं बुलाया जाएगा इस तरह से, चाहे वो आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ करे, चाहे बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये धरना प्रदर्शन ही जो है अभी दिल्ली वालों को देखना पड़ेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।